जानो तो जड़ी है, नहीं तो घास खड़ी है। षट्पदा पुष्प मध्यस्थो यथा सार समुद्र और तथा सर्वेषु शास्त्रेषु सारम ग्रंथि पंडित। अनंत हरि कथा अनंत और कहें सुने भाव विद सब संता। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में ये गुप्त गोदावरी से ऊपर नरसिंह धारा नाम से यह पहाड़ है, जहाँ पर हम लोग आज आए हुए हैं। और ये रास्ता इतना खतरनाक है कि रास्ता जल्दी कोई पा नहीं सकता है। हालांकि तीर के निशान या कुछ ऐसे भगवान के नाम पत्थरों में लिखे हुए हैं, जहाँ हम लोग पहुँचने के लिए थोड़ा सा सरल रास्ता मिल जाता है। और वहाँ संत जी अकेले रह रहे हैं और वहाँ बताया जा रहा है कि शेर की गुफा जैसी बनी हुई है, जहाँ हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो आज हम वहाँ जाकर उनके दर्शन करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे और कुछ ऐसे अध्यात्म के सवाल पूछेंगे जिन्हें आपको भी अध्यात्म से जोड़ने के सवाल, आपके जो भी सवाल रहें तो आप भी बताया करिए, तो हम जाकर उनसे जानकारी लेंगे। और वहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि जड़ी बूटियों से बीच जंगल से पानी निकल रहा है, जो जड़ी बूटियों का आ रहा है, जहाँ पानी के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जो बताया जा रहा है कि बॉम्बे, दिल्ली, जो ऐसे ऐसे शहर से जो लोग आते हैं, यहाँ का पानी ले जाते हैं, कई लीटर जो डिब्बा में ऐसे भर भर ले जाते हैं, ताकि वहाँ पानी जाके पीते रहते हैं। इससे इस पानी से किसी प्रकार की बीमारी नहीं किसी को हो सकती। जैसा यहाँ क्योंकि पूरा बीहड़ जंगल है और जंगल में हर जड़ी बूटी का नीचे से पानी आ रहा है, तो कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो सकती इस पानी से। तो आइए चलते हैं, आज उनके दर्शन कराएंगे और देखते हैं क्या कर रहे हैं। भोजन प्रसादी जो भी वो बना रहे हैं और जो भी हमारी सेवा रहती है, तो हम लगातार सेवा भी अपनी पहुंचाते रहते हैं। जो भी छोटी मोटी सेवा रहती है तो हम लिए रहते हैं। और ऐसे जंगल में जब जाते हैं तो जूता ज़रूर पहन के आएँ, इसलिए मैं विशेष कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ फिसलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इस कारण से आपसे सब निवेदन करूँगा कि जूता ज़रूर पहन के आएँ जब भी आएँ, क्योंकि इतना ज़्यादा झाड़ी और देख सकते हैं पत्थर किस तरह का है चारों तरफ, और पूरा जंगल ही जंगल है। तो आइए चलते हैं, उनके दर्शन कराते हैं। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का ये बीहड़ जंगल है, जहाँ पर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कितना खतरनाक और किस तरह की देख सकते हैं झाड़ियाँ, कांटे हैं, जहाँ हम आप लोग को दिखा रहे हैं इस तरह की जगहों में। और इस तरह की जगह में चलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पैर पूरे फिसल रहे हैं। और आप लोग को हम लोग दिखाने की कोशिश लगातार जारी रखे हैं कि कहीं छूटने न पाए। आप लोग बने रहिएगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बावी बनी हुई है जहाँ सड़कों का वो रहता है। ये आप लोग शायद जानते भी होंगे कि इस तरह के जो ये रहते हैं, जैसे ये बिल है, ये इस तरह के, तो इस तरह की जगहों में सर्प का बहुत डर रहता है। तो यहाँ से जल्दी थोड़ा निकलने का प्रयास करेंगे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। और इधर लगातार मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना बीहड़ जंगल है। और आप लोग को ये भी दिखाऊंगा कि देख सकते हैं कि किस तरह का जंगल है। और यहीं पर हम लोग आवाज़ जा रहे हैं, तो चल बनिए रहेगा हमारे साथ। तो साथियों, इधर से तीर के निशान हमको दिख रहे हैं, इस कारण से हम लोग जा रहे हैं। और आप लोग को दिखा दूं कि पानी वाटर में एक भी नहीं बचा है, ये बस ख़त्म, पानी पूरा ख़त्म हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरी हालत कैसी हो चुकी है, पूरा शरीर पसीना पसीना हो चुका है, क्योंकि इतनी ज़्यादा खाई है कि नीचे से आने में पूरी तकलीफ़ इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि अब तो लग रहा है थोड़ी देर आराम करने के बाद ही चलें। तो बहुत ज़्यादा कठिनाई हो चुकी है हम लोग को चढ़ने में। और आप लोग को मैं दिखाता भी जा रहा था कि किस तरह का बीहड़ जंगल है, लेकिन हर जगह शूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कहीं फिसलने का डर है, कहीं कुछ डर है। इस कारण से जहाँ बेहतरीन थोड़ा सा ये है समझ में क्या आ रहा है कि यहाँ पर शूट कर लेंगे, तो इस कारण से वहाँ शूट करते हैं। और आगे का रास्ता मैं लगातार दिखा रहा हूँ। तो आप लोग को लगातार मैं इधर का रास्ता दिखा रहा हूँ अपने आगे का कि किस तरह का रास्ता है। पूरा आपको घना घोर जंगल दिखेगा, जंगल के सिवा कुछ भी नहीं दिख सकता है यहाँ। और यहाँ ऐसे ऐसे जानवर हैं, ऐसे ऐसे जानवर कि रात में यहाँ अंधेरा क्योंकि होने वाला है, दोपहर के बाद ही हम लोग 3-4 बजे के आसपास का टाइम है। तो इस कारण से हम थोड़ा जल्दी वीडियो शूट करके महाराज जी का आशीर्वाद लेकर उन तक जो सेवा रहती है, हम लोग की आलू भांटा की सब्जी जो भी रहती है और आटा भांटा जो भी रहता है, तो हम लोग सेवा पहुंचाते हैं अपनी वहाँ तक, क्योंकि ऐसे भी हर जंगल में संतों तक कुछ भी ऐसे सामान नहीं पहुंच पाता। इस कारण से हम लोग ज़्यादातर संतों, जंगल के जो संत हैं वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ तक दिखाते हैं आप लोग को। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अपनी यात्रा आपको दिखा ही रहे हैं परमानेंट। तो साथियों, अभी तक हम लोग
पहुंच नहीं पा रहे हैं और शरीर पूरा हम लोग का पसीना पसीना हो चुका है। इतना ज़्यादा गर्मी है लेकिन हम लोग टी शर्ट नहीं पहन के आते हैं इस कारण से। और आज इस कारण से मैं जीन्स का पैंट भी आप लोग को दिख रहा होगा कि पहन कर आया हूँ इसी कारण से, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी रहती है और इतना ज़्यादा कहीं गिर गए तो जो उस तरह कपड़े रहते हैं तो फट सकते हैं और हम लोग के चोट भी लग सकती है। अभी भैया हमारे कैमरामैन उधर पीछे गिर गए थे तो इस कारण से हम लोग थोड़ा ज़्यादा अपनी ईमानदारी जो हमारी रहती है हम आप लोग को दिखा रहे हैं, लेकिन जहाँ दिक्कत रहती है तो वहाँ पर हम आप लोग को नहीं दिखाते हैं इस कारण, क्योंकि हम डरते बहुत हैं इस तरह के जंगल में आने में, लेकिन किसी तरह से कर रहे हैं तो आगे हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। तो साथियों अब हम बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं आश्रम में और आपको अगल बगल का अंदाज नहीं देखिए यहाँ पर लकड़ी है जो जंगल में, यहाँ संत जी का आश्रम ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि यहाँ पर काट के लकड़ी डाली गई है। और इधर भी आप लोग को दिखा दूँ, देख सकते हैं किस तरह की चट्टानें हैं इधर साइड जो बहुत ही डरावनी बहुत ही खतरनाक दिख रही हैं। यहाँ अगर कोई बाहर से कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो जल्दी यहाँ पर कोई आएगा नहीं, क्योंकि इतना खतरनाक जंगल है कि जल्दी कोई भी नहीं आ सकता। और ये जहाँ पर महाराज जी रह रहे हैं बस वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं महाराज जी हैं या नहीं हैं, जो भी जानकारी है हम अभी लेते हैं उनसे, हर तरह की जानकारी पूछताछ करते हैं। आप लोग बने रहिएगा। तो चलते हैं। तो दोस्तों हम अब आ चुके हैं मेन महाराज जी के जहाँ बनाए हुए हैं पहाड़ के जस्ट नीचे, वहाँ पर आ चुके हैं। और आप लोग मेरे पीछे ये जो नज़ारा है देख सकते हैं कि कितनी गहरी खाई है और पीछे भी जंगल लगा हुआ है। यहाँ पर किस तरह का पूरा जंगल एरिया है, बाकी कुछ नहीं है। आपको चारों तरफ जहाँ भी दिख रहा होगा पूरा जंगल ही जंगल दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। और हम आप लोग को इसी तरह के जो वीडियो रहते हैं जंगल के संत जहाँ तक कोई नहीं पहुँचता वहाँ हम लोग पहुँचते हैं और सेवा पहुँचाते हैं। और इसमें आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि आप लोग जो हमारे साथ बने रहते हैं, हम लोग के हर सुख में हो दुख में हो हर चीज़ में बने रहते हैं हमारे साथ। और आप लोग भी हमारा मनोबल बढ़ाते हैं कि बहुत ही अच्छा कार्य है सीताराम, या कुछ भी आप लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा कार्य सराहनीय कार्य, ऐसा करके हम लोग का मनोबल और बढ़ता है और हम और अच्छी जगह में जाते हैं जहाँ बहुत ही खतरनाक भी है जंगल में। और आप लोग को घर बैठे हम लोग दर्शन कराते हैं। तो आप लोग बस यही है कि आप लोग हम लोग के साथ बने रहिएगा, हर सुख में हो तो वो भी और दुख में तो है। तो आप लोग वो तो कर ही रहे हैं और हम भी अपना कार्य कर रहे हैं। तो आज चलते हैं संत जी के पास और आशीर्वाद लेते हैं। और आप मेरे चेहरा देख कर ये अंदाज़ लगा सकते हैं कितना ज़्यादा पसीना है, पूरा चंदन लगा था लेकिन पूरा बह के इधर उधर फैल रहा है। अब पहले जाके तो पहले पानी पीते हैं, देखते हैं महाराज जी का आशीर्वाद लेकर। तो जैसा भी हो तो चलिए अब बने रहिएगा। तो दोस्तों पहले मैंने आपको बताया कि पहले पानी की खोज में चलते हैं। तो पानी यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि संत जी हमें मिल चुके हैं और उनसे पूछताछ करके हम लोग पहुँच गए हैं संत वहाँ पर। और चलते हैं पहले पानी पी लेते हैं। और इस बाटल में आप लोग को जो भी कहेगा अगर पास में देने योग्य रहेगा तो हम पानी आप लोग को भिजवाएंगे भी। आप बताइएगा कहाँ से हैं, अगर ज़्यादा दूर जहाँ तक हो सकेगा, क्योंकि बाटल एक ही है हमारे पास, ज़्यादा बाटल नहीं है। तो यहाँ का किस तरह का पानी है तो मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा कितना बेहतरीन पानी निकल रहा है। तो आप लोग जस्ट थोड़ा सा नीचे दिखा दीजिए, हल्का से देख सकते हैं कि किस तरह खाई है। अगर थोड़ा सा पैर फिसल गया तो सीधा नीचे चले जाएंगे। तो इस कारण से बहुत बचाव के आया जाता है। और इसलिए हम ज़्यादातर इस तरह के जब जंगल में आते हैं तब स्लीपर नहीं पहन कर आते हैं ताकि पैर न फिसलने पाए। और ये जूता थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं तो जूता पहन कर इसीलिए आते हैं हम लोग। तो अब पानी की बहुत नज़दीक आ चुके हैं हम लोग, बस अब पानी पी लेते हैं और पानी पी कर ही चलते हैं फिर संत जी के थोड़ा से सत्संग के लिए, आशीर्वाद के लिए। तो आइए पानी पहले हम आप लोग को भी दिखाते हैं। अभी हम पहुँचे नहीं हैं लेकिन लगातार कैमरा हम लोग का चालू है। ये पानी यहाँ से निकल रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा। बस इतना ही पानी का जुगाड़ है और पानी फिर इसके बाद नहीं मिलेगा कहीं भी, यही जंगल में इतना ही पानी है। तो हम लोग ये यहाँ पर कुंड है, थोड़ा पास से दिखा दीजिए, जो इधर से दिखाइए। ये देख सकते हैं ये पत्थर में ही ऐसा कुंड बना दिया गया है। ऐसे
जिसमें ऊपर से जो पानी निकलता है जड़ी बूटियों का, जो जंगल में जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियों की पानी आ रहा है। और इतना स्वच्छ निर्मल पानी, और ठंडा तो ऐसे पानी है लगता है फ्रीजर में रखा था पानी, इतना ठंडा पानी है। और पहले थोड़ा से पी लेते हैं पानी, इसके बाद फिर बोलते हैं। और आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो पानी के नीचे धार है, और इस धार से जस्ट ऊपर क्या लिखा है, श्री गंगा गोदावरी का झरना, मतलब झरना जो है वो लिखा गया है संत जी के द्वारा ही लिखा गया है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का ये पानी है जहाँ से झरना निकल रहा है। और यहाँ से ऐसे बनाया गया है कि यहाँ से ऐसे आकर और यहाँ से पानी जाता है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। और इतना मीठा ठंडा पानी है कि बहुत ही निर्मल स्वच्छ जल है। तो साथियों, हम लोग पानी पीकर और एक बोतल इसमें पानी भर चुके हैं, क्योंकि अभी हमको उतर के जाना ही होगा। और जहाँ पर आप लोग को मैं दिखा दूँ कि देख सकते हैं किस तरह की मधुमक्खियाँ हैं यहाँ बड़ी वाली, जो पानी के लिए यहाँ पर लिपट गई हैं पानी से, और यहाँ पर पानी पी रही हैं। इस तरह से जो भी जानवर रहते हैं, बड़े जानवर कुछ भी, तो यहाँ पर पानी पीने आते हैं। और अब हम लोग चलते हैं संत जी के पास, तो बने रहिएगा, आप सीधा संत जी के दर्शन कराते हैं एक बार में तुरंत। तो चलिए चलते हैं। सीधा महाराज जी, जी महाराज जी आपकी थोड़ी सेवा है। हम लोग अभी कोई बड़े चैनल वाले नहीं हैं, अभी छोटे मोटे हैं, जो भी सेवा हम लोग की रहती है। एक बार अपना महाराज जी थोड़ा शुभ नाम बता दीजिए। श्री श्री 108 श्री भरतदास जी महाराज, तेरा भाई त्यागी जी, चित्रकूट धाम, आरी कुटी। और गुरु जी आपका गुरुद्वारा यही है अपना, चित्रकूट यही है यहाँ बैठे। हाँ, तो आपके गुरु जी भी यहीं तपस्या की थी? वो तो टाटी घाट में भी किए, मूरत ध्वज में भी किए, फिर इधर भी किए। अच्छा, तो कितने साल तक लगभग गुरु जी तपस्या किए थे? वो 68 वर्ष तो रहे उम्र। अच्छा, में साल ही छूट गया, 65 साल। तो आपको गुरु जी कब उनसे मिलन हुआ, या कब आपसे उनसे लिया? वो पन्ना जिला में मंदिर बनवाए, तो वो मंदिर में बना करके वहीं रखते थे, के सेवा करते थे उनकी, पढ़ते थे जब हम, तो वो बुला लेते थे, तो उनकी बर्तन साफ करना, कपड़ा मलना, वो धोनी उनको तपाना, कंडी लाना, ये करते थे। तो उनका लगाव ज़्यादा हो गया। जब हो गया तो बोले बच्चे हमारे साथ रहो, अब चलो छोड़ो दुनियादारी, तो वो लेके आ गए यहाँ। तब से फिर वो चले गए, वो हमको छोड़ गए। क्या किया? तो गुरुजी आपके साथ कोई मतलब घटना हुई थी संत जीवन में आने का, या कोई कारण या पूर्व जन्म का कुछ आपके साथ? नहीं, मेरे इसका कोई दोष नहीं है, ना कोई कारण है, ना घर में कारण है, ना साधु समाज में आज तक किसी को दुर्वचन नहीं कहा होगा। जी, सिद्धांत है जी। कोई गाली दे तो मान ले, गाली दे तो सह ले, लेकिन मुझे नहीं कहना है। ये जब तक ये दिमाग में ज्ञान रहेगा तब तक उसको शास्त्र में से दिमाग का ज्ञान देता हूँ, नहीं तो उसको कभी नहीं कहता हूँ कि मेरे को गाली दे दिया तो मैं तेरे को कुछ कहूँ। तो गुरुजी आपके जो भी और भी शिष्य हैं, जैसे वहाँ चित्रकूट में काका जी हैं, जो बड़े इतने बड़े आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन आपका यहाँ जंगल में आकर रहना, इसका क्या कारण हुआ कि आपको जंगल में ही आके यहाँ तपस्या करना पड़ा? नहीं, ये तो भाव है, सेवा है। मेरी सेवा उनकी कुछ दिन, जितने दिन जिसकी सेवा जहाँ लिखी होती है जी, उसकी उतने दिन वहाँ सेवा किया। जहाँ दाना पानी खत्म हो गया तो दूसरी जगह चल दिए। नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा तप है, यहाँ पानी तो दूर से पानी भी लाना पड़ता है, भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो सकी तो ठीक है, नहीं हो सकी तो फिर ऐसे ही रहना पड़ता है।
तो अगर चाहते आप तो अच्छे ही उसमें रह सकते थे, अच्छी व्यवस्था थी। और देखो बुलाने के लिए तो बहुत आश्रम पड़े हैं, लेकिन जब कोई सेवा करे तब ना, सेवा सबके बस की नहीं है। जी। दिल्ली के आदमी आते हैं चेकअप कराने, उनका ठीक नहीं होता है तो फिर इधर आते हैं औषधि लेने। जी। क्योंकि मैं देखा हूँ उन लोगों का, कोई शुगर का 25 साल से बीमार है, शुगर नहीं जा रही किसी की, तो वो ठीक किया। तो ये सब चित्रकूट में ऐसी ऐसी जड़ियाँ बनी हुई हैं कि ये जड़ियाँ हैं, दे जानो तो जड़ी है, नहीं तो घास खड़ी है। तो ये जड़ियाँ हैं, इसकी सुबह 4 बजे उठ कर के हवा लो और इसी शरीर में घूमो फिरो तो ये पुष्ट कर देती है शरीर को दिन भर के लिए, और फिर अपना स्वतंत्र रहते। हाँ, वो तो जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो तो जंगल के संत जड़ी बूटी अच्छी अच्छी निकाल के दे दें तो जीवन धन्य हो जाए उनसे। और यहाँ का पानी भी गुरुजी बहुत ही मीठा और बहुत स्वच्छ जल है। पानी देख कर के ही साधु रुकता है, कहीं भी रहे। जी। पानी मिल गया उसको तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि इस कलयुग में विश्वास नहीं ठहरता है, क्योंकि विश्वास जो है छोटा सा है, असत्य बहुत बड़ा है। तो असत्य को ले कर के चलते हैं सब दुनिया, और साधु सत्य को ले कर के चलता है तो वो चुपचाप बैठा रहता है, ऐसा होता है। और एक गुरुजी ये सवाल कि क्या जो जनेऊ मतलब धारण करते हैं तो क्या संत या ब्राह्मण भी कर सकते हैं कि या कोई अन्य भी लोग करता है? ब्राह्मण, ये साधु की कोई जात नहीं होती। नहीं, संतों की तो कोई जात नहीं, लेकिन ब्राह्मण की तो जाति हो ही गई। ब्राह्मण तो जैसे उसका तो कर्म ही है ब्राह्मण का, यज्ञोपवित्र लेना और वेदों का उच्चारण करना और कर्म कांड करना, ये साधु ब्राह्मण का कर्म रहता है। लेकिन आज के ब्राह्मणों में, आजकल के युग में ब्राह्मण इतने पतित हो गए कि पूछो मत। ब्राह्मण लोग पतित हो चुके, उनको देखा। अभी ये यहीं जब आया था तो यहाँ शराब की दुकान खुली हुई थी। अच्छा। और यहीं के पंडित लोग यहाँ पुजाते हैं, और यहीं से शाम के क्वार्टर खरीद करके पी करके फिर जाते थे। तो वह ऐसा देखा हूँ। तो एक पंडित जी यहीं थे तो दुकान खोले हुए थे, तो मैं अभी 3-4 साल की बात हो गई। तो बोले महाराज जी हम भी सेवा करना चाहते हैं आपकी। तो हम कहे क्या करोगे? बोले जो हमसे होगी महाराज करेंगे। हम कहे ठीक है करो। आटा ले आए, कुछ दाल ले आए, तो कुछ ले आए। फिर बोले मेरे से कि महाराज जी हम सेवा करना चाहते हैं। मगर ठीक है, जो आपकी सेवा होगी करते रहो। हम ब्राह्मण हैं, पंडित। तुम्हें कहा पंडित हो? कौन पंडित हो? पंडित किसको कहते हैं? तो उनने एक लड़का को पकड़ करके मेरे सामने खड़ा कर दिया। बोले इससे पूछो। मैं कहा प्रश्न तुम करते हो उत्तर ये देगा, तुम्हारे पास नहीं है क्या? कहे महाराज तुम्हें कहा मैं बताऊं तुम्हारा उत्तर? तो मैं कहा षट पदा पुष्प मध्यस्थो यथा सार समुद्रे और तथा सर्वेषु शास्त्रेषु सारम ग्रंथि पंडिता। उसको पंडित कहते हैं जो सार का ग्रहण करे। षट पदा माने 6 पैर वाला भौरा। भौरा पुष्प के मध्य में बैठ करके सारे रस का ग्रहण कर लेता है और सार को वहीं छोड़ देता है। यथासार, जो उसका निचोड़ होता है सार का, उसको यथासार खींच लेता है। इस प्रकार पंडितों को होना चाहिए कि सार का ग्रहण कर लो, असार को छोड़ दो, उसको पंडित कहते हैं। तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले महाराज जी
हरि अनंत हरि कथा अनंत और कहें सुनाए भाव विद सब संता। हम पे उसका दिमाग खुल गया। खुल। तो अब गुरुजी भोजन प्रसादी की आपकी व्यवस्था कैसे होती है? हाँ भाई मैं क्या बताऊँ, ये तो आकाश वृत्ति है, जैसे आ गया उसी तरह चल रहा है। मांगने तो मैं जाता नहीं हूँ, न मेरी आदत है मांगने की। नहीं, आप तो हम लोग आए, आप हमको भी पूछे कि भोजन प्रसादी के लिए, तो ये तो आपका बड़प्पन है। ये मेरा धर्म है। मेरे दरवाजे पर कोई भी आता है तो मैं पानी और भोजन को अवश्य पूछता, मेरे पास रहे को कुछ चाहे ना रहे जी। मैं इसकी चिंता नहीं है। मुझे भोजन तो मेरे पीछे लगा है जी। क्योंकि मैं कर्म कर रहा हूँ ऐसा कि भोजन में अपने आप भगवान देगा। सुलाता रुलाता जरूर है लेकिन भूखे सुलाता नहीं हूँ। दिन भर रुवाएगा, रोते रोए करो लेकिन वो सुलाता नहीं है वो। महाराज जी जैसे कि मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। और महाराज जी आप इतनी ऊंचाई पे, मतलब ज़मीन से 500-600 फीट ऊंचाई पे आप रह रहे हैं महाराज जी, और वो भी जंगल के अंदर और ऐसी गुफा में जहाँ पे कोई मतलब आश्रम नहीं, कोई लिंटर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। और महाराज जी अचानक से रात बिरात कभी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए तो महाराज जी कैसे? भाई इतना बड़ा नहीं है, इतना ऊंचा लेंटर दे दिया परमात्मा ने। हाँ। इससे बड़ा ऊंचा लेंटर मिलेगा कहीं? नहीं, कहीं नहीं मिलेगा महाराज जी। ताकि जो कि लेंटर भी इतना मजबूत, इतने 1 बजे तक धूप नहीं आना, छज्जा से नंगे पड़े रहो, कपड़ा की भी जरूरत नहीं है। देखो मैं ऐसे ही पड़ा हूँ, एक कपड़ा पहन लिया। यहाँ कोई मायदा ये है कि यहाँ भाई पर्दा में रहूँ, यहाँ तो अकेले हैं तो बढ़िया सुता है। तो महाराज जी तबीयत खराब होने पे अचानक से, मतलब आदमी अगर बराबर पे रहता है, नीचे कोई रहता है तो कोई भी मदद के लिए आ सकता है, लेकिन महाराज जी यहाँ से कैसे? आपकी अभी भी तबीयत खराब ही है? मुझे इससे मतलब नहीं है। जैसे महाराज जी आपने बताया एक बार आप हॉस्पिटलाइज हो गए थे, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया था अचानक से। अब क्या करो, मजबूरी है भाई। कहा तो देह प्राण ते कछु प्रिय नहीं। ये जीव को ये शरीर चाहे कैसो हो इतना प्रिय है कि ये साले मरते मरते तक छोड़ता नहीं है शरीर को। ऐसा शरीर है। इसको इसी ज्ञान द्वारा समझाता हूँ। वो तो गाली देता है अंदर से कि इनको भगाओ, ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, इसको समझाओ पहले, दिमाग से लो। कहते ज्ञानी मारे ज्ञान से रोन रोन बिध जाए, मैंने रोन रोन मन कर रोमा रोमा, रोन रोन बिध जाए, और मूर्ख मारे डेढ़ पास फूट खपड़िया जाए। तो इसको ज्ञान से समझाओगे तो रोमा रोमा में भक्ति भर जाएगी। हाँ। और मूर्ख को समझाओगे देखो ये मूर्ख का आ गया है कि मिष्टमन्यम खरसूण का नाम की रत्नहारो मृग पक्षाणम अंधस्य दीपम वैरस्य गीतम मूर्ख की शास्त्र कथा को प्रसंगम। ये तो ज्ञान उसी को बताया जाता है जो शास्त्रों में से शास्त्र का कुछ जान सके। इसने कहा कि कोई पंडित जनेऊ पहन सकता है। आज के युग में शूद्र जनेऊ पंडित बन गए हैं, शूद्र वो पहनते हैं जनेऊ, तो पंडित का तो कर्म ही। हाँ, पंडित का तो कर्म। अब देखो एक श्लोक अच्छा आया था ये शास्त्र में कि भक्ति एक ऐसी चीज है कि भक्ति सब कुछ मिल सकता है लेकिन भक्ति नहीं देने को कहा उनने किसी को नहीं, वो खुद ग्रहण करनी पड़ती है महाराज जी। वो भक्ति तो देने वाले हैं और लेने वाले हैं, लेकिन वो देते नहीं है किसी को। कहते हैं भक्ति वो ले लई तो अमर हो जाए, सब कुछ ले ले, अर्थ धर्म काम मोक्ष मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, भगवान कहते हैं, लेकिन मैं भक्ति नहीं दूंगा। अब बताओ भक्ति क्यों नहीं दे रहे? महाराज जी उसी माध्यम से तो मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष को देने के लिए तैयार है। हाँ, मोक्ष ले लो, अर्थ ले लो, धर्म ले लो, काम ले लो, मोक्ष और मोक्ष ले लो, ये 4 चीजें मिल जाएंगी, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी, स्पष्ट कह गए। भक्ति तो हनुमान जी में के पास है, भक्ति तो अर्जुन के पास थी। पांडवों ने इतनी बड़ी सेना मांगी थी कि इनको हम पराजित कर देंगे,
लेकिन क्या कर पाए उसको, अर्जुन को? हाँ, कौरवों ने उतनी बड़ी सेना ली थी, लेकिन और ये शक्ति भक्ति और शक्ति तो देने वाला वही है, वो जाने, सबके बस की बात नहीं। साधु जब अपने नियम का पालन करता है तो भक्ति उसके पीछे चली आती है। ऐसी चीज है भक्ति। देव एक गुण नमन हमारे, ना गुण परम पुनीत तुम्हारे। भगवान स्वयं राम ने खुद कहा है कि हम में तो एक ही गुण है कि हम राम हैं। राम है मात्र लघु नाम है हमारा, और परुष सहित बड़ा नाम तुम्हारा। हमारे पास तो एक ही नाम है राम, और आपके साथ तो परुष सहित लगा है। आप बड़े हैं और 9 गुण हैं। तो संतों के पास हमेशा 9 गुण होते हैं। ने कहा कि 9 गुण हैं तुम्हारे पास, तो सब गुण हैं आपके पास। विद्या भी है और आप भी परमात्मा हैं। लेकिन परमात्मा में अंतर है, एक दिन चढ़ने वाले हैं और एक अस्त होने वाले हैं, तो इनमें अंतर है। जो सुबह के होते हैं तो वो ठंडे रहते हैं, और 12 बजे आते हैं तो वो तपने लगते हैं। तो परशुराम जी का जो तप बताया है वो 12 बजे का है, और जो भगवान राम का है वो सुबह का है, जो सबको शीतल दे 4 बजे से। हाँ, ऐसा बताया है। तो ये ज्ञान को मैं, ये शरीर को इसी ज्ञान के द्वारा ही जीवित रखे हूँ, नहीं तो ये चला जाता कभी का। महाराज जी, आपकी तबीयत काफ़ी दिन से खराब है। वो 21-22 साल होना चाह। अच्छा, 21-22 साल से खराब है। हाँ, और वो यहीं से क्या यहीं से हुई तबीयत खराब। अच्छा, जब यहाँ आ गए, जब यहाँ आ गए, और फिर भी महाराज जी इस स्थान को छोड़ नहीं रहा। छोड़ नहीं। क्या तबीयत में क्या दिक्कत है आपको? वो ये इधर है, ये स्थान ऐसा है कि यहाँ सिद्धों की भूमि है, देव भूमि है जी, तपस्वियों की। यहाँ किसी को टिकने नहीं देता है। तो जब आया तो 6 महीना तो अच्छा रहा, बढ़िया बना, स्वास्थ्य अच्छा रहा, खाता पीता रहा, भजन करता रहा, खूब सेवा करता रहा। तो इसके बाद एक रात को महाराज जी चले गए चित्रकूट, तो रात भर नींद नहीं आई हमको। उसी हाँ, गुरु जी चले गए चित्रकूट। तो गुरु जी के साथ ही गुरु जी आप रहते थे? हाँ, तो फिर वो नींद न आने की वजह से पूरी रात जगाया, और जगा करके फिर यहाँ भजन कर रहा था इस जगह पे। तो यहाँ कोई ऐसा अलौकिक सपना बैठे बैठे देख रहा था, चंद्रमा रात थी। वो देखते देखते मैं देखा तो वो मेरे अंदर समाहित हो गया। तब से फिर मैं सोया नहीं हूँ 21-22 साल से। 21-22 साल से सोए नहीं महाराज जी? नहीं हूँ, आज भी नहीं सोता हूँ। नींद वाली लेता हूँ टैबलेट, तब स्वान निंदा। मतलब शरीर की जरूरत के हिसाब से। हाँ, बस उतनी। क्योंकि लेने के लिए तो कभी कभी इतना हाल ले लेता हूँ आज भी, तो उससे आलस बन जाती है। तो स्वान निंदा हाँ, अल्प भोजन स्वान निंदा काग चेष्टा, ये इतना मेरे पास सामान रहता है कि कितना देना चाहिए इसको, डोज कितने में चलेगा, कितना क्या करेगा। और नींद जैसे उसको आती है कुत्ते को, वैसे सोता हूँ। आप लोग आ गए उधर से तो मैं जान गया था कि कोई आ रहा है। आहट आपको समझ? हाँ, यहाँ से कहीं तक की, यहाँ से दिल्ली का देख लेता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, यहाँ से दिल्ली तक दिल्ली तक देख लेता हूँ। वीडियो आता है मेरे सामने, जैसे तुम लोग ये बनाते हो। अच्छा, ये वीडियो आएगा मेरे सामने, जब अपनी योग माया से देखूंगा तब, तुम्हारे कहने से नहीं।
योग माया आएगी, उसको ले करके नाम बताएगी, नाम बता करके दिखाएगी कि ये मेरा नाम है। अच्छा। तो मैं उससे पूछूंगा तो वो बताता है, लड़की हो चाहे लड़का हो कोई भी हो, वो नाम लेके आता है। ऊपर से दृश्य दिखाई देगा, मेरे ऊपर आएगा। अच्छा। रुकेगा, ज्ञान पूछेगा, फिर चला जाएगा। तो जिस दिन से वो सपना आया उस दिन से गुरुजी ऐसा होने लगा? सपना नहीं आता है, सपना जब मैं सोता ही नहीं हूँ तो सपना कहाँ से आएगा? जब मतलब आपको एक लाइट दिखाई दी शुरुआत में जब हुआ आपके 22 साल पहले, और जो आपने बताया, हाँ वो यहाँ दृश्य 22 साल पहले मैं इस पेड़ के नीचे, अच्छा, इसी पेड़ के इधर ही बांस लगा है, तो नज़र पड़ी, तब से मैं देख रहा था। तो ये सपना मैं कभी किसी को बताया नहीं, आज बताया। गुरुजी भी पूछे तो उनसे भी छुपा गया था। अच्छा। बोले डरे तो नहीं हूँ, मैं कहा डरा तो नहीं हूँ। डरने से तो मेरी कभी बचपन से आदत नहीं हुई, मैं खुद इतना निर्धड़क होकर के चलता हूँ कि चाहे कहीं भी हो। ये तो देवलोक है, देव भूमि को ये धन्य भूमि बन पंत पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम धारा। ये पर्वतों को तो भगवान धन्य कर गए, उनके पैर पड़ गए यहाँ। तो यहाँ भूत प्रेतों की तो कोई बात नहीं, देवताओं की नगरी है ये तो इस जगह पे ऐसे ऐसे सिद्ध रहते हैं कि वो मेरा ट्रीटमेंट दीवा का चल रहा है। अच्छा। तो मेन प्रॉब्लम जो गुरुजी आपको गैस की ही है? हाँ, गैस की। एक चीज और मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ पे जंगली जानवर भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और आते जाते रहते हैं यहाँ पे महाराज जी। तो महाराज जी कौन कौन से जानवर इसमें? यहाँ ये भालू भी आता है, सुअर भी आते हैं, और हिरण भी आता है, सांभर भी आता है, मयूर भी आता है, बंदर भी आते हैं, और छोटी छोटी और चिड़िया भी आती हैं। जो हमारा जी गुलबागा होगा जो होते हैं ये, वो नीलगाय जैसे भालू, शेर, इस तरह के? हाँ, भालू आता है। तो इस तरह गुरुजी कभी जैसे पानी पीने के लिए आए हों, आपका कभी उनसे सामना हुआ? देखो जब वो आते हैं ना तो मेरे रोमा खड़े हो जाते हैं। अच्छा। और रोम खड़े हुए तो मैं जान जाता हूँ कि कोई आ चुका। अच्छा, अपने आप खड़े हो जाते हैं? हाँ, तो उसको आवाज़ दिया तो वो भाग जाता है। अच्छा। हाँ, जहाँ ऐसे कर दिया तो उसको बाल्टी खुड़खुड़ा दिया ऐसे तो वो निकल जाता है। आभास हो गया कि यहाँ पर? हाँ, तो मेरी रास्ता छोड़ देते हैं वो। तो 3 बजे का मेरा उठना है और 3 के 4 के बीच में स्नान बनाता हूँ। अच्छा, 3 बजे सुबह है? हाँ, तो उतने टाइम का स्नान मेरा बन गया। फिर शाम के 3 बजे 4 बजे जाऊँगा तब बनता है। महाराज जी इस जंगल में जो भी है वो तो आकाश वृत्ति के माध्यम से आता है, लेकिन मुझे लगता है महाराज जी यहाँ कोई अकेले आ भी नहीं पाएगा। तो साथियों, यहाँ पर जो गुरुजी की भोजन प्रसादी बनती है वो यहीं पर बनती है। ये जहाँ पर दिखा दूँ कि ये इसमें रोटी बनाना और ये इसमें इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं जो रोटी सेकने आदि के काम में यहाँ पर आता है। और इस तरह यहाँ पर भोजन प्रसादी बनाई जाती है। और यहाँ पर लकड़ियों को आपको संग्रहण भी दिख रहा होगा। और इस तरह के बीहड़ जंगल में संत रहते हैं और यहाँ पर भोजन प्रसादी बनाते हैं। तभी हम आप लोग को अंदर ठाकुर जी जहाँ पर गुरुजी को अभी हम दिखाएंगे, जहाँ भगवान उनके बैठे हुए हैं। और जो हमारी सेवा रहती है तो हम आपके सामने दिखा देते हैं, जो भी आटा चावल या मतलब सब्जी जो भी रहती है तो हम कम से कम 5-6 दिन के लिए कम से कम भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। तो ये पता है कि गोदावरी से जो जस्ट ऊपर नीचे पहाड़ी है, नरसिंह धारा महाराज जी है ना, नरसिंह गुफा, नरसिंह गुफा नाम से गोदावरी के जस्ट ऊपर ही पहाड़ी बनी हुई है जहाँ पर गुरुजी का स्थान है। तो ये बीहड़ जंगल है और बीहड़ जंगल के लगभग 700 फीट से ऊपर ही होगा। हाँ। यहाँ ये गहराई है तो 700 फीट से ऊपर ज़मीन से ऊपर पहाड़ी में है जहाँ गुरुजी रह रहे हैं। और पहाड़ी के बीचों बीच है जहाँ पर कंदरा जैसे बनी है, वहाँ पर गुरुजी रह रहे हैं और यहीं पर अपना तपस्या भजन करते हैं। और जो भी आकाशवृत्ति सेवा हुई तो यहीं पर पहुँच गई तो वहीं से अपना भोजन प्रसादी ऐसी व्यवस्था होती है। तो इस तरह से यहाँ संत जी अपना भजन करते हैं। और जो गुरुजी को आपको शरीर में दिख रहा होगा, ये जो काला काला पड़ रहा है, ये तप के कारण ऐसा हो गया है क्योंकि उन्होंने जो अग्नि जो है वो 84 कोस की जो धुनें रहती है उसको तापे हैं। इस कारण से 11 बजे उसमें बैठना होता है और 3 बजे धूप में उठा जाता है। तो इस कारण से ये हो गया है महाराज जी के, तो ये काला काला पूरे शरीर में छप चुका है।
तो यहाँ पर गुरु जी रह रहे हैं और गुरु जी के भी हम आप लोग को जो अंदर गुफा है जहाँ पर ठाकुर जी को बैठाए हुए हैं, जहाँ भोजन प्रसादी बनती है, वो सभी यही चीज़ों को दिखाते हैं। तो साथियों ये गुरु जी की कुटिया है। तो इधर ठाकुर जी जहाँ पर गुरु जी अपने देव इष्ट देव को बैठाए हुए हैं और यहीं पर पूजा अर्चना और पहले भोग इन्हीं को लगाया जाता है, इसके बाद ही आते हैं और इनके बाद ही स्वयं पाते हैं। और आप लोग को मैं दिखा दूं कि यहाँ पर जो अंदर संग्रहण है, जो देख सकते हैं कि कितना राशन है, पहले देख लीजिए आप अपने आप। अभी गुरु जी अंदर है भी नहीं, वो बाहर हैं। तो हम आप लोग को दिखा दें कि यहाँ देखिए थोड़ा से आलू बचा है और ये थोड़ा थोड़ा मतलब सामान हल्का हल्का थोड़ी से है, ताकि ज़्यादा कुछ सामान नहीं है। तो जो अभी का सामान है तो ये सामान है, तो इसको भी यहीं पर रख दिए, जो कि कुछ सब्जियां हैं और आटा है, कुछ ये दक्षिणा है गुरु जी की जहाँ पर ये रहती है। और गुरु जी से भी हमें अभी दिखाएंगे, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई लेंटर नहीं है, ये पूरा पत्थर है और पत्थर के जस्ट नीचे ऐसा बनाया गया है, ऐसा यहाँ पर निर्माण है। यहाँ पर गुरु जी अपनी तपोभूमि बनाकर तपस्या कर रहे हैं और यहाँ पर किसी तरह से रह रहे हैं। ये मानिए कि यहाँ पर तप के माध्यम से, और गुरु जी कभी आज तक किसी से किसी तरह की मांग नहीं की है और यहीं पर अपना तपस्या करते हैं। और जो भी जिसकी जो इच्छा हुई वो दे दिया तो ठीक है, ना दिया तो भी ठीक है। और मैं आप लोग से निवेदन करूँ कि ऐसे संतों की ज़रूर सेवा करिए, जो भी आपसे हो सके। कोई इसमें वो नहीं कि आप इतना करिए उतना करिए, जो भी आपसे हो सके तो ऐसे संतों की सेवा करिए। तो चलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं फिर से एक बार। आटा, अच्छा ये आटा इतना ही बचा इधर से और इधर से आसन मत। जी जी जी। इसमें इतना आटा रखता हूँ, अच्छा इतना सब्जी रखता हूँ जी। और देखो इसमें थोड़ी होगी किलो खंड दाल होगी। अच्छा, और इसमें आधे गुम्मा चावल होंगे। तो गुरु जी बाकी ये सब खाली बड़ी। अच्छा ये सब खाली है और कुछ नहीं रखता। अच्छा, तो गुरु जी जैसे ये आलू इतने कम हैं तो इतने में कितने दिन को हो जाता है? वो क्या है, ये दो चार आलू ले लिए। अच्छा, 2-4 आलू ले लिए, 2-4 आलू में आपका काम हो जाता है। तो गुरु जी ये तो 1-2 दिन के लिए ही है। तो अब ये आ गया, आप कुछ ये चलेगा, इसमें भी तो आलू है। हाँ इसमें आलू, भाटा, टमाटर, धनी पत्ती, ऐसा जो भी है सेवा, तो मान लो 1-2 दिन के लिए जो भी हो जाए आपके लिए। तो और गुरु जी क्या यहाँ व्यवस्था है, मतलब थोड़ी बहुत? व्यवस्था कुछ नहीं है, सब आकाश वृत्ति है। सब आकाश वृत्ति, तो भोजन प्रसादी की भी आकाश वृत्ति है, कोई यहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह गुरु जी की यहाँ अंदर कुटिया का निर्माण है और किस तरह से गुरु जी ने बताया कि यहाँ कोई सेवा नहीं है, यहाँ सब आकाश वृत्ति कार्य चलता है। जो भी जिसकी सेवा हुई तो दे दे, बाकी किसी से गुरु जी आप कभी किसी से कहा नहीं कि हमें कुछ चाहिए या ना चाहिए। तो गुरु जी दवा या इलाज के लिए सब पैसे की कैसी क्या व्यवस्था होती है? वो मालिक बैठा है, मेरे को तो चिंता भी नहीं। अच्छा, मेरा मालिक करने वाला वो है। अच्छा, तो यहाँ पर गुरु जी इस तरह से रह रहे हैं। कार बैठी है तो मुझे चिंता नहीं। अच्छा, जो ये आप ठाकुर जी हैं तो इन्हीं के माध्यम से सब कुछ चलता है। और गुरु जी कभी ऐसा यहाँ मतलब गेट या ऐसी व्यवस्था नहीं है, मतलब टूटा फूटा सब है, तो कभी कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हुई? वो चोर ले जाते हैं, ज़्यादा सामान रखते हैं तो चोर ले जाते हैं। अच्छा, ज़्यादा मतलब सामान अगर रख दिया यहाँ तो चोर ले जाते हैं। अभी ऐसे कम्बल थे। अच्छा, तो भगतों ने इस साल दिए जी। अच्छा, वो ये 7-8 कम्बल ले गए, एक ऐसा मोबाइल ले गए, अच्छा, एक ऐसा कुकर ले गए, पूरा राशन ले गए सब। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने बीहड़ जंगल में संत जी रह रहे हैं। अगर यहाँ किसी प्रकार से कोई भगत सेवा भी कर दे तो यहाँ जो मतलब चोर लोग हैं या इधर उधर से, तो संत जी का ऐसा बताइए, देख किस तरह का दिक्कत हो गया, चोरी करके ले गए। अब किसी तरह से यहाँ भोजन प्रसादी की व्यवस्था बहुत ही, मैं आपको दिखाया ना कि कितना कम सब सामान रखते हैं, फिर भी जो आकाशवृत्ति सेवा हो तो कर देते हैं। तो गुरु जी अब फिर जब आप बुलाएंगे तो आपके आशीर्वाद से फिर हम लोग आएंगे और आपकी सेवा फिर से हाजिर रहेंगे, तब अब आशीर्वाद दीजिए। ठीक, गुरु सीताराम।